आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैडम की और साथ साथ एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जो टीवी पर काफ़ी सीरियल कर चुके हैं, बिग बॉस जीत चुके हैं मैडम की तरह ही, और उनका नाम है रुबीना दिलेक। तो आपने सुना ही होगा, रुबीना दिलेक आजकल चर्चा में है क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी इस टाइम चल रही है और वो उनकी प्रेगनेंसी 9th मंथ में एंटर हो चुकी है, जहां वो इस पीरियड में भी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हैं और काम कर रही हैं। वहाँ आपको याद ही होगा कि मैडम की प्रेगनेंसी कैसी चल रही थी, ख़ास तौर से उनका तो एनीवे प्री मैच्योर जो हो गया था ना, तो वहाँ उनकी प्रेगनेंसी कैसे चल रही थी। दोनों की अगर बात करें, नेचर की बात करें, तो दोनों की नेचर कुछ इस तरह की है कि रुबीना जी जो हैं वो सही बात कहने में या सही इसके पे स्टैंड लेने में किसी से नहीं चूकती थी। इवन देन जब वो बिग बॉस उनके सीज़न आया था तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी एक बार, और उसके बाद में भी उन्होंने वो जीत कर दिखाया था। उनके हस्बैंड हालांकि उनके साथ थे। अभिनव जो है बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, जो उनका बहुत ही अच्छा केयर करते हैं, हर तरह से केयरिंग हैं और इस तरीके से उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उनकी हर चीज़ में। इवन देन सही और गलत के टाइम पर भी सम टाइम वो खुद झुकते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, फिर उसके बाद में समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये अपना स्टैंड लेने वाली, सही बात को सही कहने वाली और नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने वाली। मतलब इनमें का मटेरियलिस्टिक चीज़ों की उतनी ज़्यादा नहीं है, या ये कह लीजिए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तो सबको होती है, लेकिन ये शो ऑफ करने के लिए, ये सब करने के लिए इतना ज़्यादा नहीं करती। जबकि दूसरा आपने देखा ही होगा कि मैडम किस तरह से करती हैं और मैडम की किस तरह की बॉन्डिंग है। मैडम तो मतलब पूरी तरीके से क्या है कि मैन चाइल्ड का काम करती हैं कि भी उनकी मदर बनने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर जो है लव एंड अफेक्शन दिखाई देता है, हस्बैंड एंड वाइफ का जो एक नेचुरल रिलेशन होता है दोनों का। रुबीना जहाँ अपने रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इवन देन जो मतलब उन्होंने एक व्लॉग दिखाया था कि एक थर्ड जेंडर हैं जो कि उनके पास अक्सर पहले भी आया करती थी, और क्योंकि बेसिकली क्या है, उन्होंने एक सीरियल किया था, शक्ति सीरियल किया था, तो उसकी वजह से कुछ इस तरह के लोग भी उनके साथ जुड़ गए थे, उनको बहुत मानते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, तो अक्सर जो उनके टच में रहते थे। अब जब ये प्रेगनेंसी वाली पीरियड आया, तो प्रेगनेंसी वाले पीरियड में वो अपने बेबी मून पे अमेरिका गई थी, सबको पता है, लॉस एंजलिस वगैरह वहाँ गई थी वो। तो इस तरीके से जब वहाँ से वो वापस आई तो उन्होंने वेट किया और वो उससे मिलने आई, तो उन्होंने उसका बहुत ही आदर सत्कार किया, इज्जत करी, उनको बड़ा अदब से अपने तरफ से जो नजराना देना चाहती थी वो नजराना दिया। उन लोगों ने भी उनको बहुत 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 दुआएं दी, क्योंकि इन लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा असर करती हैं, तो इसलिए जो है लोग इनको बहुत ज़्यादा इज्जत और आदर देते हैं और इनकी दुआएं लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मैडम का जो दिखाई देता है ना, टोटली वो जो है रिलेशंस के ऊपर कुछ भी ध्यान ना देना और हाँ 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 ही करते रहना और शो ऑफ ये करना है कि बेस बहुत ही वार्म रिलेशन है, ये सब हैं, लेकिन आपको सबको पता ही है कि पुराने जितने रिलेशन है कोई भी उनके साथ में नहीं है। इवन देन चाहे वो अपने खास ब्लड रिलेशन की बात हो या फिर जो बाकी जो सहकर्मी होते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ ग्रो करते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उन सब के साथ में भी। दिवाली का इंसिडेंट था, तो ये जो थी क्या नाम है, रुबीना जी, ये भी दूसरों के साथ में मिली। उधर एक और जो अभिनेत्री हैं जो कि टीवी पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, दिव्यांका, भी अपनी जो सहकर्मियों गए हैं उनके पास में दिवाली पर उनका साथ में गिफ्ट लेके वहाँ पर गई थी विवेक के साथ में। तो कुल मिला के ये है कि जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं, पर यहाँ मैडम को कोई परवाह नहीं है अपने रिलेशंस की, तो एकदम अपोजिट नेचर है। अब देखिए, रुबीना ने एक शो लॉन्च किया है जो बेसिकली यूट्यूब पर है, मामा कार्डो शो। ये बेसिकली शो जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है अबाउट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि वो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस क्या क्या रहते हैं लोगों के, उसके बारे में वो शो उन्होंने डाला है। अब इसके स्टार्टिंग में वो पहले ही कहती हैं कि डिस्क्लेमर है कि ये बेसिकली ना तो कोई एजुकेशनल वीडियो है, ना ही कोई सजेशन है, ना ही हम कोई नुस्खे दे रहे हैं, ना ही हम कोई ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये अबाउट प्रेगनेंसी है। बट हम किसी चीज़ का भी दावा नहीं कर रहे, आपको अपनी गायने और अपने डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं। क्योंकि उनका कहना ये है कि हर पीपल, मतलब जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी बॉडी अलग अलग होती है, उनके बिहेवियर अलग अलग होती है, तो उनके साथ में जो
प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए वो डिस्क्लेमर दे रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम जो बातें कर रहे हैं और हम जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो सबके लिए लागू नहीं होते हैं। और उनके फर्स्ट शो में उनके जो गेस्ट थे वो आ नहीं पाए थे, लेकिन जो उन्होंने सेकंड शो किया उसमें उनकी जो फर्स्ट गेस्ट थी वो भारती थी। भारती को तो सब लोग जानते ही हैं। अगेन ये फिर कंपैरिजन है एक प्रेगनेंसी का। भारती ने 14 दिन की लीव लेने के बाद में, हालांकि उसका सी सेक्शन था, उसके बाद में भी 14 दिन की लीव लेने के बाद में उसने वर्क ज्वाइन किया और इतने छोटे बच्चे के साथ में वो सेट पर पहुंच गई। हाँ, उसकी जो उसने क्लियर कट बोला कि अगर बच्चे को अगर केयर करना है और छोटे बच्चे को केयर करना है तो आपकी जो दोनों सास और माँ हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और अगर ये हैं तो आपको बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसने पूरी तरीके से इसका बैलेंस भी रखा। उसकी सास और माँ ने उसके बच्चे की प्रॉपर तरीके से देखभाल करी, और उसको देखभाल करने के लिए उसने जो नैनी और जो बाकी लोग जो रखे वो भी रखे, लेकिन उसने अपने काम में, अपने प्रोफेशनल वर्क में कुछ नहीं ऐसे अड़चन आने दी। इवन देन उसने जो लास्ट टाइम तक वो काम किया और अपने काम को लगातार करती रही, स्टेज पे शो करती रही। वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करती है कि किस तरह से बच्चा के साथ में उसको जब वो किक करता था या मूवमेंट करता था, तो उसने ये सब करते हुए भी पिछली बार का जो झलक सीज़न था वो भी किया। तो कुल मिला के ये है कि वो अपने वर्क के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड थी और प्रेगनेंसी को भी एंजॉय कर रही थी। वो क्लियर कट बोल रही है कि मैंने प्रेगनेंसी को एंजॉय किया। दूसरी तरफ रूबीना की बात करें तो रूबीना का भी यही है कि वो पूरी तरह से प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही है। वो बहुत सारे वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनती है। एक दो आउटफिट्स के ऊपर वो काफ़ी ट्रोल भी हुई थी, लेकिन उसने वो पहनना नहीं छोड़ा। जो उसको अच्छा लगता है वो उसके लिए वो करती है। तो कुल मिला के ये है कि वो कह ही नहीं रही है, वो हर तरह से प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है। और अभी जब उसको पता लगा, यानी कि जब उसको ये पता लगा कि उसके ट्विन्स हैं, तो उसको बड़ा शॉकिंग बिहेवियर था उसका कि भाई जब मेरे को पता लगा कि हम एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर चल रहे थे, अब तो मेरे पास में 2 बच्चे हैं। और उसके डॉक्टर ने भी उसको डायरेक्ट किया कि भाई अब आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और आप ये देखिए ना, दोनों ने ही ये कहा कि वो 4 महीने तक, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है उस फर्स्ट टर्म तक उन्होंने जो है किसी को भी ना तो इसके बारे में बताया ना कुछ कहा, और इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को अपने तरीके से जिया और पूरी केयर करी। और उसके बाद में उन्होंने बताया, जैसे भारती ने शेयर किया कि जब उसने अपनी मदर को ले जाके केक दिया और उस केक पर जो है 2 शूज़ बने हुए थे, एक पिंक बना हुआ था, एक ब्लू बना हुआ था, तो उसकी मदर इतना समझ भी नहीं पाई। जो उसकी सिस्टर है उसने ये सब इंडिकेट किया कि ये किस लिए आया है केक। तो कुल मिला के ये है कि उसको जब पता लगा तो उसने यही कहा कि क्या तू इतने टाइम तक साथ में लेकर ऐसे कैसे करती रही। तो उसने एक ही जवाब दिया कि मामा बस यही वाली बात नहीं थी। तो कुल मिला के ये है कि उसने पूरी तरह से केयर किया, और दोनों ही अपनी अपनी ये जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रही हैं। तो किस तरह से उन्होंने प्रेगनेंसी को एंजॉय किया और किस तरह से वो किया, प्रेगनेंसी को एक हवा नहीं बनाया और ये सब नहीं किया। वो क्लियर कट बोलती है भारती कि जब मैं ये देखती थी पंजाब में जो लेडीज़ हैं वो जो है काम कर रही हैं, मज़दूरों की तरह काम कर रही हैं, तो उसका कहना ये था कि फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मैं इस तरह से क्यों मतलब घर पे बैठूं या सब करूं। तो कुल मिला के ये उसने भी अपने वर्क को पूरा एंजॉय किया और ये सब किया। ये दोनों बिल्कुल क्लियर कट अपनी जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनको भी शेयर करती हैं, किस तरह से उन्हें ईटिंग जो मटेरियल होता है उससे हेट हुआ, और किस तरह से उन्हें स्मेल से हेट हुआ, और क्या चीज़ें उन्हें क्रेविंग होती थी, ये सारी चीज़ें बात करी। और मैडम की प्रेगनेंसी की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी वाली सारी चीज़ें होती हैं सारी उनके प्रेगनेंसी पीरियड में बिल्कुल गायब हैं। वो इसीलिए उनको जो सुपर मॉम का खिताब भी दिया गया कि भाई ठीक है, जो वो नॉर्मल तरीके से चीज़ें उनकी हो ही नहीं रही हैं, उनका तो सिर्फ पूरा पीरियड हुआ, उसके बाद प्री मैच्योर जो डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद में बच्चे को लेके आ गई। वहाँ डिलीवरी के बाद में भी आपने देखा कि नेक्स्ट डे ही वो बेड पर बिल्कुल बाल वगैरह जैसे स्पा कर रखा हो। आज की डेट में अपना व्लॉग डालती हैं, उतने अच्छे बाल नहीं होते उनके, उस टाइप से बने हुए बाल नहीं होते जितने कि अच्छे वो फर्स्ट व्लॉग जो आया था जब हॉस्पिटल में थे। तो आप उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि मैडम की प्रेगनेंसी और ये सब जो है किस तरह की रही और क्या किया। और यहाँ पे एक रियल प्रेगनेंसी, आई एम नॉट सेइंग कि भाई दैट वाज द फेक प्रेगनेंसी, जो लोग समझते हैं जो ऐसा समझते हैं
वो समझें उस बात को, लेकिन दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से वो एक्सप्लोर नहीं हुआ, बताया नहीं गया और आया नहीं। और जबकि दूसरों की आप बात करें तो वो अल्ट्रासाउंड से लेकर डॉक्टर से लेकर एवरीथिंग वो लोग शेयर करते थे, और यहाँ कोई भी चीज़ है वो हर तरह से छुपाई गई और नहीं दिखाई दी गई, और वो नॉर्मल तरीके से तो हुई ही नहीं है। आरती और रवीना दोनों ही मानती हैं कि हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और हस्बैंड एक ऐसा सपोर्ट होता है जिसके सहारे हम जो है ये सब प्रेगनेंसी वाला पीरियड आराम से या फिर कह लीजिए तरीके से काट सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये काटना मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि वो जो ओल्ड लेडी होती हैं वो डांट देती हैं, अरे क्या तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है, ये तो हमारे साथ भी हुआ है, तुम किस तरह की ये ड्रामे कर रही हो। लेकिन हस्बैंड जो होता है बहुत ही सपोर्टिव होता है। 2-3 एग्जाम्पल भी देते हैं वो इसके कि किस तरह से अभिनव ने उनको सपोर्ट किया, या फिर जो है हर्ष ने भारती को सपोर्ट किया। भारती तो बेबी को डिलीवर कर चुकी है, तो वो बेबी के भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि वो बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बना के रखती, वो पूरी तरीके से उसको लाइव बना के रखती है। वो कहती है मजदूर का बच्चा है, और मजदूर का बच्चा बिल्कुल सख्त होता है। एग्जाम्पल मज़े से वो कहती है कि उसके हाथ में अगर लड्डू हो ना तो मजा ले आप उस लड्डू को छीन कर दिखा दें, और थोड़ी देर में वो लड्डू सारा सारा चूर चूर दिखाई देगा, और फिर वो हाथ ऐसे करके ऐसे कर देगा, यानी कि अगर बनाना है तो अब इसको दोबारा से लड्डू बना लो तभी तुम्हें लड्डू मिलेगा, लड्डू तो मिल नहीं सकता। दूसरी तरफ ये वाले जो मैडम हैं, मैडम बच्चे को किस तरह से रखती हैं, केयर करना अलग बात है, लेकिन जिस तरह के भाषण पे भाषण, शिक्षा पे शिक्षा, फीडिंग को इतना पागल बना दिया लोगों को, लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। तो कई सारी जो लेडीज़ हैं वो भी हमसे भी ये बात करने की आएंगी, तुम्हें पता है क्या क्या फीडिंग होती है, क्या नहीं होती है, किस तरह से पंप यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए उन लोगों ने जो है फीडिंग भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद में भी ये इतना गाना किसी ने भी नहीं गाया जितना गाना इन लोगों ने गाया। और फीडिंग ड्रेस, हर बात में फीडिंग ड्रेस, अभी भी बच्चा फीड करने की कंडीशन में है, लेकिन अब कोई भी फीडिंग ड्रेस नहीं दिखाई देती है। अब पता नहीं वो जो है बच्चे को ज़्यादा फीडिंग चाहिए होती है, लेकिन उसके बाद में भी क्या है क्या नहीं है कभी अब एक्सप्लोर नहीं करते, अब बात भी नहीं करते इस सब के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल, इनकी नॉर्मल दिखाई नहीं देती थी। नॉर्मल हुई या नहीं हुई ये तो इनको पता होगा, लेकिन नॉर्मल नहीं दिखाई देती थी जो भी व्लॉग के सहारे दिखाते थे। और दूसरी तरफ अगर इन लोगों के आप देखेंगे तो ये एकदम नेचुरल तरीके से दिखाती हैं और बताती हैं जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी जिस तरह से ये एंजॉय कर रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रही हैं, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से ये शो को किया। कुल मिला के ये है कि ये कोई एजुकेशनल शो तो नहीं था, लेकिन कम से कम जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको इनकी बात सुन के कम से कम तसल्ली होती है। अच्छा लगता है कि अगर ये सब कुछ हो रही है तो हो सकता है हम कुछ अनोखे नहीं हैं, हमारे साथ में भी ये सब होंगे, तो इसलिए हमको इस तरह से ये पीरियड को अच्छे तरीके से निकाल लेना है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।